एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। हम भी बहुत खुश हैं और एकदम बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका अपने चैनल कमलेश शर्मा की दुनिया पर। बहुत स्वागत करती हूँ। देखो बालों में लगानी है मेहंदी मेरे को। गर्मी में ने बुरा हाल कर रखा है और आज मैं बना रही हूँ अभी। चलिए, आप लोग है ना साथ सपोर्ट नहीं कर रहे मेरा बिल्कुल भी। चैनल को ना लाइक कर रहे, ना कमेंट कर रहे, ना शेयर कर रहे वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो। और जो लोग पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और लाइक ज़रूर दे के जाए, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बना लेते हैं। नहा लिए, पूजा कर ली और अब दवाई लूँगी और ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे आगे वीडियो में, मिलूँगी। चलो, और ये कुछ धनिया ख़राब हो गया था, वो ठीक कर रहे हैं, धूप में रखेंगे आज। ये लीजिए, हमारी हो गई पूजा। ये हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, इनको भोग लगाया है बिस्किट का। ये हमारे ये मेरा छोटा सा मंदिर प्यारा सा, ये देख लीजिए। हे मैं ठाकुर जी, जिनकी मैं आराधना करती हूँ, जिनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। तो इन्हीं के दिए दिन हैं मेरे घर में, मेरे जीवन में, और इन्हीं के सहारे में चल रही हूँ। चलिए, और बाहर सब्जी वाला लगा रहा आवाज़ें। डाल देते हैं इसमें प्याज। ये कटी हुई प्याज है। डाल दिए हैं और ये अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें उबालते वक्त भी नमक डाला था हमने। और इसमें जाएगा फिर सोया सॉस, तो सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालें, ज़्यादा नहीं। कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाती है, फिर खाने का स्वाद ही बेकार हो जाता है, ठीक है। और बाहर मैंने लगाई है मशीन, उसको भी संभाल के रखते हैं। ये देखिए कैसा बना है, बनाना बढ़िया सा। तो अब इसमें चिली सॉस और जाएगी और इसके अंदर चीज़ स्लाइस जाएंगे, ठीक है। अगर चीज़ स्लाइस आपके पास नहीं है तो आप इसमें क्रीम जो मिलती है बाज़ार से आती है वो डाल सकते हैं, या तो फिर घर की जो होती है मलाई वो डाल सकते हैं। तो इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, तो खाने में बहुत ही स्वाद लगेगी आपको। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपकी मैक्रोनी कैसी बनी, पास्ता कैसा बनाइए। ये है मैक्रोनी पास्ता। चलिए अब मिलेंगे आगे वीडियो में। ये देखो, ये चलाया नहीं, धो दिए हैं, धुल रहे हैं कपड़े। और इधर काफ़ी सारी बाल्टी रखी हुई है पानी की। ये देखो पर्दे भी उतार दिए, पर्दे भी धोएंगे। पर्दे भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, बहुत टाइम हो गया था इनको धोया नहीं था। मैं कहा चलो इनको धो करके रख देते हैं। और फिर मुझे कहीं जाना है तो बीच में मुझे टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मशीन लगा रखी थी। ये तो कह रहे थे अगली बार जब मशीन लगाएंगे फिर धो लेंगे। मैंने कहा नहीं, आज ही धो डालते हैं इनको, जो काम ख़त्म हो जाए। ये चादरें पड़ी हैं धोने के लिए, सुखा रखे कपड़े बाहर। ये देखो रस्सी पूरी भरी हुई है, पूरी रस्सी भरी हुई है। और अभी तो धुलेंगे कपड़े और सारे। क्या है प्याज वाला? सूखे प्याज लाता है ये, सूखे लाता प्याज। वो तो लाल लाल लेके आ दो, दूसरा नहीं आता जो बहुत आवाज़ तेज उसकी, वो कच्चे वो तो सारे गल जाते हैं।
ये देखो प्याज है ना, पिंक से हो जाए, ट्रांसपेरेंट से दिखते हैं प्याज, तो ये इतना ही पकाना है हमने। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटी हुई हरी मिर्ची। हाँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ। कई लोग बहुत ज़्यादा वो बनाते हैं इसका, मतलब वाइट सॉस में बनाते हैं। तो इतना झंझट कौन करे भैया, सिंपल सा अपना जैसे वेजिटेबल होती हैं तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, कटी हुई वेजिटेबल। अभी थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लेट हो जाएगा एक बार में, तो पहले यही काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। हम भी बहुत खुश हैं और एकदम बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका अपने चैनल कमलेश शर्मा की दुनिया पर। बहुत स्वागत करती हूँ। देखो बालों में लगानी है मेहंदी मेरे को। गर्मी में ने बुरा हाल कर रखा है और आज मैं बना रही हूँ अभी। चलिए, आप लोग हैं ना साथ सपोर्ट नहीं कर रहे मेरा बिल्कुल भी, चैनल को ना लाइक कर रहे, ना कमेंट कर रहे, ना शेयर कर रहे वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो। और जो लोग पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर दे के जाए, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बना लेते हैं। आज नाश्ते की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। इसी का डर था। सब टाइम पे खाना खाते हैं। जहाँ मुझे थोड़ी लेट हो गई, बस टेबल पर युद्ध शुरू हो गया। अगर वक्त पर खाना नहीं मिला तो सब बिना खाए निकल जाएंगे। कमीज हो ही गई है करीब पूरी, बस थोड़ी सी रह रही है, उसके बाद रही है करूँगी। और टाइम पर जाने का मामला है, उसे पता ये है इसकी स्लीव्स बनाई है मैंने कुर्ती की। ये सब अभी सोचकर फायदा नहीं। खाना जब रेडी नहीं है तो हम क्या खाकर निकलेंगे, ये तो सोचो। वो बोल रही थी स्पेशल कुछ होगा। स्पेशल? वो क्या है? अरे स्पेशल खाना पकेगा वो ठीक है, लेकिन वो सब कहाँ है? अरे हमें वैसे ही जल्दी निकलना है, बहुत काम है। पहले खाना फिर काम। कहते हैं ना, जो शरीर में रहेगा वही साथ जाएगा। इसलिए पहले अच्छे से खा लो। काम कहीं भागा तो नहीं जा रहा, नहीं तो सारा दिन लड़ोगे कैसे? ये सब तो छुट्टी के दिन कर सकती थी। सबको अपने अपने काम पर। आओ। ये देखो, बोलते बोलते ही वो आ गया है। बीशु, ये सब क्या है? मैंने उसको भेजा था खाना लाने के लिए। खाना लाने? हाँ, दरअसल हर दिन एक जैसा ही नाश्ता होता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अलग होना चाहिए। इसलिए आज सबके लिए छोले और भटूरे मंगवाया है। छोटी माँ, आपके बिना ये घर कोई नहीं संभाल सकता। कब आएंगे आप? तुम्हारा स्पेशल नाश्ता मुझे पहले ही बोलती, मैं तो पहले से बोलने की क्या जरूरत? सबको कैसे चौंका दिया देखो। लेकिन इस घर में ये चीजें कोई नहीं खाता नहीं। मतलब हम इस तरह की बाहर का खाना पसंद नहीं करते। तुम एक बार निर्मला से पूछ सकती थी। अच्छा, एक दिन खाने से क्या तबीयत खराब हो जाएगी? लाइफ सबके लिए खा लीजिए ना। घर का बना हुआ होता तो भी ठीक। तो बाहर का ऑयली खाना हम नहीं खाते। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे बगैर खाए जाओगे? बड़े पापा मुँह से लेके मत सोच, मैं बाहर कुछ ना कुछ खा लूँगा। हे भगवान, ऐसा थोड़ी होता है। दामाद होके नोनी नोनी। हाँ बड़ी भाभी, क्या बात है तुम्हारी?
सुबह से तुम्हें क्या क्या काम करना क्या तुम्हें बताना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ? सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है, नहीं पता? मुझे मना किया गया था, इसीलिए। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। आजकल आधा काम यहाँ पड़ा रहता है। जो कर नहीं पाओगे मुझसे बोलोगे, मैं तो हूँ ना। अरे उसे ये सब कहकर क्या फायदा, छोड़ो ना। छोड़ देने से ही तो ये हालत हुई है। आज घर के आधे लोग बिना खाए घर से चले जाएंगे। आश्चर्य है, खाना है फिर भी कोई खाएंगे नहीं। पहले तो ये बात, अभी कुछ बना सकती हो कि नहीं, पहले वो देख। मुझे 5 मिनट वक्त दीजिए, मैं अभी ब्रेड टोस्ट बना कर लाने दो। किसी के लिए कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा मैं करूँगी। क्या हुआ है? क्या हुआ है साथी की होली की आवाज सुनी? हे भगवान! ओली? बोली बोली, छोटी माँ ओली बैठो, धीरे आके बैठो, कुछ नहीं, बैठो, बैठो ओली, यहाँ पे बैठो। ओली को क्या हुआ? मुझे लग रहा है डर गई है। अरे क्या हुआ क्या? ओली थोड़ा सा बोली बोली हाँ जल्दी पी लो, थोड़ा सा पानी पियो। अच्छा थोड़ा सा देखो ना अरुण तुम। अरुण, चिंता की तो कोई बात नहीं ना। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है छोटी माँ, शायद आग के डर से। ये आग आप बोल के चिल्ला रही थी, ये आग लगी कहाँ? अरे ये सब तहकीकात बाद में करने से भी चलेगा, अभी तो इसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। ओली, ओली, मुझे लगता है उसे कमरे में ले जाके सुलाओ और एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। ये देखो, ओली ने तो आंखें खोल दी। हे भगवान, भगवान का आशीर्वाद है। ओली, 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 मैं आ गई हूँ, आ गई हूँ। अब सच में वापस आ गए। धीरे 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 धीरे। आखिर हुआ क्या ओली को? और ये आग कैसे लग गई? टोस्टर बस्ट कर गया था। ओली, ए ओली, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? अरे अब कहो तुम मुझे। इसे रूम में ले जाओ, थोड़ा चेकअप करना और हाथ में ना थोड़ा सा दवाई लगा देना। हाँ हाँ, तुम जाओ, आओ आओ तुम इसके साथ जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास ओली। जाओ आओ। धीरे, संभल के जाओ, जाओ मैं आ रही हूँ। जाओ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओली किचन में क्या कर रही थी। दरअसल नाश्ता का समय हो गया था, इसलिए ओली दीदी गई थी देखने के लिए और मैं उसी वक्त बाहर निकली थी। शायद वो बनाने जा रही थी तो। तुमने उससे नहीं कहा
कि आज ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं बड़े भैया, मैं हमेशा की तरह कुछ बना रही थी। बड़ी भाभी डांट रही थी इसलिए कुछ नहीं बताया। लेकिन भैया मुझे लगा था कि ये सब बाहर की चीजें कोई नहीं खाएगा, इसलिए आप ओली को किचन में अकेला रख के चली गई। मुझे तब मैडम बुलाई थी। मैं तब मैडम का सर। इतनी साधारण सी बात के लिए इतनी बातें क्यों? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या क्या कहा आपने? नहीं, मैंने जब नाश्ते के लिए मना किया तो बनाने की क्या जरूरत, और जब गई है तो फिर एक दिन पापा और चाचा ने ब्रेड ही तो सेक रही थी। इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? विदिशा, दरअसल ओली को इस तरह के काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं। आदत नहीं मतलब? आदत नहीं है क्यों? ये आदत मैंने सिखाया। बात ही वही नहीं है विदिशा। वो घर में सबसे छोटी है, सबकी बहुत प्यारी। आज तक उससे काम कराना तो दूर की बात, आज तक उसे किसने डांटा तक नहीं है। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। एक बच्चे को इंसान बनाने के लिए प्यार के साथ में सजा भी जरूरी है, और साथ ही जरूरी है घर का काम काज सिखाना। एक लड़की को घर का काम न जाने की तो शर्म की बात है। इसीलिए माँ की जरूरत है। ये है मेरे यहाँ नहीं होने का फल। माँ बन के ओली को गोद में रखा है, सबने कहा बहुत अच्छा इंसान बनाया है, बहुत संभाला है। माँ की जैसी और माँ, दोनों में अंतर तो होगा ही। यार प्यार कर करके ओली को बिगाड़ के रख दिया। आज यहाँ मायके में है, कल को जब ससुराल जाएगी पति के साथ कैसे रहेगी, तब कैसे करेगी सारा काम? ये सब बातें अभी रहने दो। क्यों रहने क्यों दो? एक साधारण सा काम नहीं जानती इसलिए तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी ना। हाँ, अजीब हो, इस तरह अपनी जलन मिटाने के लिए उनको यहाँ बुला के लाई है। मेरे कुछ बोलने से ही तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ी दी, भैया, मैंने क्या गलती की है? नहीं, आपने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो इतना कुछ कहा उससे मैं कहने पर मजबूर हो रहा हूँ। आप सभी को लेके इतना कंसर्न है, सबको लेके सोचते हैं, तो फिर ओली के चीखने के बाद आपको मैंने नहीं देखा किचन की तरफ जाते हुए। इतनी सारी बातें कह दी, एक बार भी देखने नहीं गई कि उसे कहाँ चोट लगी है। दरअसल अचानक ये सब हुआ तो मैं घबरा गई। उसके स्टेबल होने के बाद भी एक बार भी सर पे हाथ रख के पूछा भी नहीं कि वो ठीक है कि नहीं। तुम कैसी बात कर रहे हो साथी? पापा इस घर में इतने सारे लोग और सभी कंसर्न है ओली कैसी है कैसी नहीं है, और उसी जगह पे वो क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती थी। शी डजंट डिजर्व दिस पापा। साथ देखी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने यहाँ कोई गलत बात कही है। पापा मुझे लग रहा है कि आप बस बहुत हो गया। टोस्टर बर्स्ट हुआ है, बड़ी घटना घट सकती थी। आवाज सुन के तुम दौड़ के नहीं गई ना? कैसे कर पाई तुम विदिशा? तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी बेटी है ओली, तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन इंदु को देखो, इतने दिनों बाद घर पे पैर रखते ही ये कपड़ा था सिर्फ 2 मीटर। 2 मीटर कपड़े में मैंने अपनी बड़ी बात हो गई। शर्ट बनाई है, और ये डिजाइन दिया है इसका स्वाभाविक है, वही किया। लेस का। ये नीचे भी, क्योंकि इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये लेस का इस्तेमाल किया है। इंदु ने अपने घर पे नहीं पाला, ठीक, ये देखना जी, लेकिन उसने उनके साथ एक मन का रिश्ता जोड़ लिया है। वो इतनी आसानी से तुम कैसे तोड़ोगी? ये देखो, है ना, है ना। अब रह गई है इसकी बाजू ये लगा, सारी बात मिल गई। इसकी बाजू लगा लेते हैं। अजीब है, क्या रिश्ता है ये? क्या मैं समझ नहीं रही हूँ? सब नाटक है, नाटक कर करके सबके दिमाग पर चढ़ गई है। और माँ, मैं एक बात सोचकर हैरान होती हूँ, आप उसके साथ मेरी तुलना करती हैं? ना, क्यों, अब क्या हुआ है? तुम दोनों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती।
यूज करके हालत थोड़ी मुट्ठी में लाने की कोशिश की, लेकिन बस छोटी माँ आके सब में पानी फेर दी। तू और क्या ही कर सकती है बोल। दोनों सौतन मिलकर जिस दोनों तरह से एक जैसी झगड़ा चंडाल रही है, इकट्ठी तेरी हो बातों गई पर कौन ध्यान देगा। दोनों एक जैसी, एक तो माँ में बेटी ये थी ऐसी, तो छोटी माँ क्या है ना, ये तो आ गई। इतनी अपमान के बाद भी इस घर में लौट आई। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ। अरे तू ऐसा क्या कह रही है? ऐसा मौका कभी कोई छोड़ता है भला? हाँ, सब मिलकर जैसे उन्हें मनाने के लिए चले गए उससे तो। और फिर तेरी वो मम्मी, तेरी मम्मी तो चली गई थी उसे लेने भलाई का मुखौटा पहनकर। अरे वो ही तो, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके लिए, किस चीज के लिए, मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं पता नहीं, तुम देख लेना मेरी बात। मामनी खुद इस बात को लेकर पछताएंगी। वो कहते हैं ना, परेशानी को खुद बुला के लाना। बस तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? जिसे जो करना है करने देना। दोनों सौतन मिलकर झगड़ा करे, लड़ाई करे, तू सिर्फ अपना दिमाग ठंडा रख और अपना काम करती जा। मेरा काम वो क्या है? कुछ नहीं समझती है। अरे उन दोनों को तो लड़ने देना, लेकिन तू बीच में इस मौके का फायदा उठा ले और अपना नसीब बना। कह रही हो, और नहीं तो क्या, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अरे तो समझ नहीं रही है क्या? अगर ईश्वर नहीं चाहते तो तेरी वो छोटी, अरे नहीं, वो मीट सर्वेंट इतनी जल्दी यहाँ वापस क्यों आती? ये सब उन्हीं की कृपा है। ईश्वर दिल से चाहते हैं तेरी मदद करना। मुझे अब बस एक ही काम करना है, कनक को उसकी जगह मालूम करना। अब तक इस घर के लोगों की वजह से मैं बहुत तड़पी हूँ। जब तक जवाब ना दूँ तब तक मैं शांत नहीं होंगी, कभी भी नहीं। होगा सब। पुलिस किसने बुलाया है भैया? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आता। ये देखिए ऑफिसर, मैडम हम लोग बिल्कुल ऐन वक्त पे आ गए थे, वरना न जाने क्या हो जाता। आप लोग एक बड़ी आफत से बच गए। इन्होंने क्या सोचा है, देश में कानून नहीं है क्या? जो मन में आया वही करेंगे। इस सब को लॉकअप में डालकर तो ऐसे ही है कुत्ती। आंदोलन बंद करवा दूंगा। आप लोगों को किसने बताया कि यहाँ पे झमेला हो रहा है? क्यों पूछ रही है? नहीं, हम लोग जानना चाहते हैं कि आप तक खबर कैसे गई। आपके मैनेजमेंट से किसी ने किया होगा। देखिए ऑफिसर, हम चार मालिक ही यहाँ पे हैं और हम लोगों ने आपको खबर नहीं किया है। फिर खबर किसने भेजा ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये कोई साजिश हो सकता है, इसीलिए। बेबू, अगर इसने तहकीकात शुरू कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम खामोश क्यों खड़े हो, कुछ करो। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। तो ये इसीलिए मैंने कुर्ती आज, है ना। और अब रह गया है इसका इंटरलॉक का काम रह गया इसका, और नीचे की तुरपाई का काम रहेगा। गले की तुरपाई और घेर की, कुर्ती के घेर की तुरपाई। हमारे लिए नहीं ऑफिसर। तो उसके लिए मुझे नीचे फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं तो लेंथ छोटी हो जाएगी कमीज की, अगर मैंने ऐसे ही फोल्ड करा था उसको। इसलिए आपको क्यों बुलाया? तो चलिए फिर थोड़ा सा काम और है वो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।